जय हिंद साथियों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। थ्योरी क्लास जैसा कि मैंने आपसे बोला था मंडे को हमारी कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएगी। टॉपिक होगा हमारा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। थंबनेल देख के ही आप समझ गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक होने वाला है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, जिसमें हम इसको पार्ट में लेकर चल रहे हैं क्योंकि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एक छोटा टॉपिक नहीं है और बहुत ही समझ के और संभल के चलने वाला टॉपिक है। यहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिए ही जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम 3 से 4 पार्ट में बहुत ही अच्छी तरीके से थ्योरी पार्ट में ख़त्म करेंगे और साथ ही जो इसके एमसीक्यूज चल रहे हैं वो भी आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। तो जो भी साथी इस चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इतनी ऐसी थ्योरी क्लासेस आपको पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म में कहीं नहीं मिलने वाली है। जहाँ कहीं भी मिलेगी वो सिर्फ पेड क्लास में ही मिलेगी। और अगर मैं आपके लिए पेड क्लास वाला मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ तो कम से कम सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए चैनल को, ठीक है। चलिए पहली बात करते हैं हम इनकी डेफिनेशंस की। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के अंदर कुछ डेफिनेशंस से आपका सामना हो सकता है, अक्सर डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो उन मेनली 3 डेफिनेशन है, ये अक्सर आपको देखने को मिलती रहेंगी, ओके। बाकी डेफिनेशंस और भी हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 3 डेफिनेशन पर्याप्त है, जिनको आप अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए। बाकी डेफिनेशन पर भी गौर करिएगा, ठीक है, जो आपकी बुक्स में होगी। तो मार्टिन के अनुसार की अगर हम बात करें तो मार्टिन क्या कहते हैं, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज अ प्लान्ड एंड कंट्रोल्ड प्रोसेस ऑफ अचीविंग गोल्स। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या है, एक प्लान और एक कंट्रोल प्रोसेस है अपने गोल को अचीव करने की, इन विच द चेंजेस ऑफ मोटर परफॉर्मेंस एंड बिहेवियर आर मेड थ्रू मेजर्स ऑफ कंटेंट, मेथड्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस, ओके। तो मॉर्टिन क्या कहते हैं, मॉर्टिन के अनुसार स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की परिभाषा क्या है, खेल प्रशिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त करने की एक योजनाबद्ध और नियंत्रित प्रक्रिया है, ठीक है। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या है, मार्टिन के अनुसार एक योजनाबद्ध और एक नियंत्रित प्रक्रिया है जिसमें सामग्री, विधियों, संगठनों के उपायों के माध्यम से मोटर प्रदर्शन और व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है। किसमें चेंजेस हो सकते हैं, आपके बिहेवियर में, आपके मोटर प्रदर्शन, मोटर परफॉर्मेंस में, ठीक है। तो इनमें जब चेंजेस हो सकते हैं, ये कहना किसका है, मॉर्टिन के अनुसार, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो अगले जो हैं मैथ्यू के अनुसार भी कभी कभी आपसे पूछ लेता है। तो मैथ्यू के अनुसार स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज द बेसिक फॉर्म ऑफ प्रिपरेशन ऑफ स्पोर्ट्स मैन, ठीक है। क्या है, खेल प्रशिक्षण क्या है, खिलाड़ियों की तैयारी का मूल रूप होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन ये आपकी कॉपी में, आपकी नोट्स में आपके नोट डाउन होनी चाहिए, उसको डेली देखो। डेफिनेशंस होती है ना हमको याद हुई हैं ना आपको याद होने वाली हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन का एक ही तोड़ है जो हमने अपनाया था कि हम 2 मिनट 4 मिनट डेली उसको एक बार देखते थे। 2-4 पेज में एक टॉपिक में लिख रखी है हमने डेफिनेशन, उसको हम सरसरी निगाह से उसको ज़रूर देखते थे, तो उसके कुछ पॉइंट्स हमेशा याद रह जाते थे, ठीक है। वहीं ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये अक्सर आपसे पूछ ली जाती है एग्जाम में हरे के अनुसार, ठीक है। तो हरे के अनुसार क्या है, वैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित खेल प्रशिक्षण खेल पूर्णता की एक शैक्षणिक प्रक्रिया है जो मनोवैज्ञानिक, शारीरिक प्रदर्शन क्षमता और प्रदर्शन तत्परता पर व्यवस्थित प्रभाव के माध्यम से खिलाड़ियों को उच्च और सर्वोच्च प्रदर्शन की ओर ले जाने का लक्ष्य रखती है। खेल प्रशिक्षण में दी गई मांगों के साथ सक्रिय और सचेत बातचीत के माध्यम से खिलाड़ी का व्यक्तित्व समाजवादी समाज के मानदंडों और मानकों के अनुसार विकसित होता है। ये कथन किसका है, ये हैरे भाई साहब का है, ठीक है। हैरे भाई साहब का याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये आपके एग्जाम में आ सकती है। चलिए अब डेफिनेशन के बाद अब हम आ जाते हैं मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग की, या मेथड्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। तो मेथड्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या है, मेथड्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग शो द करेक्ट एंड डिफरेंट वे टू डेवलप फिटनेस कंपोनेंट, ठीक है। जो ट्रेनिंग स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का मेथड होता है वो आपके जो फिटनेस कंपोनेंट होते हैं उनको एक सही और अलग रास्ता प्रोवाइड करता है, जिससे आपके क्या डेवलप होते हैं, फिटनेस कंपोनेंट डेवलप होते हैं। ईच मेथड एम्स टू डेवलप वन और द अदर कंपोनेंट्स
जितने भी मेथड है टीचिंग के वो एक या उससे अधिक कंपोनेंट्स को आपके डेवलप करते हैं। द सेक्शन ऑफ मेथड्स डिपेंड अपॉन पीरियड ऑफ ट्रेनिंग लेवल, ठीक है। जो ट्रेनिंग के सिलेक्शन होते हैं, सेक्शन बोल दिया, ट्रेनिंग का जो सिलेक्शन होता है, जो हम किस प्रकार की स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एक एथलीट को लेनी चाहिए, तो उसका जो मेथड होता है वो किस पे डिपेंड करता है कि भाई साहब ट्रेनिंग का पीरियड का लेवल कैसा होगा एक एथलीट का, उसकी एज क्या होगी, उसका जेंडर क्या होगा, मेल होगा या फीमेल होगा, है ना, और भी ढेर सारी चीज़ें हैं। एंड द सिलेक्शन ऑफ द करेक्ट मेथड फॉर नीडेड टाइप ऑफ ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यानी आपकी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए एक सही ट्रेनिंग का चयन होना ज़रूरी है। सेम चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। प्रशिक्षण के तरीके फिटनेस घटकों को विकसित करने और सही अलग अलग तरीके दिखाते हैं। प्रत्येक विधि का उद्देश्य एक या दो घटक को विकसित करना होता है, कंपोनेंट्स को आपके। विधि का चयन हम एथलीट के प्रशिक्षण की स्तर की अवधि से ले सकते हैं, उसकी आयु से, उसके लिंग से, या इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। आवश्यक प्रकार के प्रशिक्षण के लिए सही विधि का चयन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो मेथड ऑफ ट्रेनिंग कुछ ये कहती है आपसे, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें कि ट्रेनिंग मेथड्स आर, देखो ट्रेनिंग मेथड्स आर प्रेजेंटेड विच एम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ 3 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। देखो जो ट्रेनिंग मेथड्स होते हैं वो क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, उनका उद्देश्य क्या है, वो आपकी फिजिकल फिटनेस और वेलनेस के 3 कंपोनेंट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं साथियों, ठीक है। पहला आपका स्ट्रेंथ यानी कि आपकी ताकत, दूसरा आपका एंडोरेंस यानी आपकी सहन शक्ति या सहनशीलता, तीसरी आपकी स्पीड या गति। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं ना, उन टॉपिक्स में सबसे ज़्यादा जोर इन्हीं पर दिया जाता है। यानी कि एक एथलीट को अगर इन 3 चीज़ों पे उसको कंट्रोल करना आ गया, उसको कैसे इन्हांस करना है, कैसे बढ़ाना है, तो वो ट्रेनिंग का उसको फ़ायदा, मतलब ऐसा फ़ायदा उसको स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के ज़रिए मिल सकता है या मिलता है, ठीक है। तो ये सबसे बेसिक 3 कंपोनेंट हैं इस ट्रेनिंग मेथड के। इन कंपोनेंट्स को इंप्रूव किया जाता है ट्रेनिंग मेथड्स के द्वारा, जो सबसे बेसिक हैं। ओके, बात करते हैं सबसे पहले हम किसकी, शक्ति के विकास की, यानी कि मेथड ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की, ठीक है। स्ट्रेंथ की बात करेंगे कि स्ट्रेंथ का डेवलपमेंट करने का तरीका क्या क्या होगा। तो 3 कॉमन इफेक्टिव मेथड्स ऑफ मसल स्ट्रेंथ डेवलपमेंट, 3 कॉमन इफेक्टिव मेथड्स हैं आपकी मसल्स, आपकी मांसपेशी ताकत को इंप्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए, जो कि है आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस और आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस। पिछली क्लासेस में मैंने थोड़ा बहुत इनके बारे में डिस्कस किया, बट इनको हम अच्छे से कायदे से खोल के पढ़ेंगे, समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो ये 3 प्रकार की ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जो आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ को डेवलप करने का काम करती हैं। कौन कौन सी, ट्रिपल आई, हमेशा ध्यान रखिएगा। जब भी आपसे पूछा जाए कि मस्कुलर स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए मस्कुलर स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइजेस इंपॉर्टेंट होती, तो आपको ट्रिपल आई याद रखना है, तो नहीं भूलेंगे आप, ठीक है। आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक और आइसोकाइनेटिक, ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए पहले हम बात कर लेते हैं आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस की, जो आपकी मसल स्ट्रेंथ को बिल्ड करेंगे, बढ़ाएंगे, डेवलप करेंगे। तो आइसोटोनिक एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो आइसोटोनिक एक्सरसाइज में क्या है, देखो आइसोटोनिक शब्द जो है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना है। पहला है आपका आइसो और दूसरा है आपका टॉनिक। पीने वाला टॉनिक नहीं है, टॉनिक पी के ताकत बढ़ा लो, ठीक है, यहाँ दूसरा टॉनिक है, ओके। तो आइसो का मतलब होता है साथियों सेम या समान, ठीक है। वही बात करें, टॉनिक का मतलब होता है तनाव या प्रतिरोध। मतलब आइसोटोनिक एक्सरसाइज के अंदर हमारी मांसपेशियों में जो हमारी मसल्स में क्या होता है, समान तनाव या प्रतिरोध होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो आइसोटोनिक का पूरा मतलब क्या हो जाएगा, समान तनाव, और वहीं एक्सरसाइज जोड़ दोगे तो हमारी मसल से रिलेटेड हो गया, तो हमारी मसल्स में समान तनाव या प्रतिरोध उपस्थित होता है। और देख लेते हैं आइसोटोनिक एक्सरसाइज क्या है। आइसोटोनिक एक्सरसाइज आर दोज कॉन्ट्रैक्टिंग एक्सरसाइजेस, ठीक है।
कैसी एक्सरसाइजेस हैं ये? संकुचन व्यायाम होते हैं, ठीक है। वेयर द लोड टेकन बाई रिलेटेड मसल्स रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द कंप्लीट रेंज ऑफ जॉइंट। ओके, आइसोटोनिक व्यायाम जो होते हैं वो एक प्रकार के संकुचन व्यायाम है, ठीक है, जहां संबंधित जिस भी मसल से रिलेटेड आप वहां एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, उसके द्वारा लिया गया भार, उस मसल्स के द्वारा जो लिया गया भार है वो संयुक्त पूरी सीमा में क्या रहता है? स्थिर रहता है। वहां पर लोड क्या रहेगा? स्थिर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ओके, ये चीज को आपको ध्यान में रखना, अभी बहुत आराम से पूरी क्लियर हो जाएंगी आपको अच्छे तरीके से, ठीक है। आइसोटोनिक और क्या कहते हैं इसमें? एज मूवमेंट ऑफ मसल्स इन्वॉल्व दिस कॉन्ट्रैक्शन इज अ रिथमिक इन नेचर, ठीक है। इस प्रकार के यानी आइसोटोनिक एक्सरसाइज के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है, वो रिदमिक होता है यानी लयबद्ध होता है। लयबद्ध, डांस कैसे होता है? मस्त लयबद्ध तरीके से होता है ना, तो इसके अंदर भी जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो कैसा होगा? रिदमिक होगा, लयबद्ध होगा। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय कांस्टेंट रेजिस्टेंस ऑन मसल्स इन्वॉल्व्ड इन कंप्लीट मोशन। In isotonic contraction, length of related muscles keep on changing with no variation load. Okay? तो कहने का मतलब ये है कि आइसोटोनिक संकुचन में संबंधित मांसपेशियों की जो लंबाई भार में कोई बदलाव के बिना बदलती रहती हैं। मांसपेशियों की पोजीशन में क्या होगा? चेंज होगा, लेकिन उसकी लंबाई और भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वही आपका आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन या आइसोटोनिक एक्सरसाइज के तहत आता है, ठीक है। अभी और अच्छे से समझोगे, ठीक है। देखो क्या कह रहा है कि एग्जांपल ले लेते हैं कि बाइसेप्स कर्ल विथ कांस्टेंट वेट। अगर हम जो डंबल्स के साथ, मान लो जब हम जिम के अंदर डंबल करते हैं ना ऐसे करके, तो बाइसेप कर्ल जब करते हैं, बाइसेप कर्ल मतलब बाइसेप को घुमाना है ना, तो जब बाइसेप कर्ल करते हैं तो उस और किसके साथ? एक कांस्टेंट वेट के साथ, यानी एक स्थिर वेट के साथ। किसके साथ? स्थिर भार के साथ। तो क्या होगा? तो इसमें दो प्रकार के संकुचन इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, शामिल होते हैं। पहला संकेंद्रिक संकुचन, दूसरा उत्केंद्रिक संकुचन, यानी कंसेंट्रिक और इंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है आपका आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर। जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं तो कौन कौन से कॉन्ट्रैक्शन होते हैं? कंसेंट्रिक और इंसेंट्रिक। ध्यान रखने हैं आपके, ये दो प्रकार के शामिल होते हैं इसके अंदर संकुचन। इसी को देख लेते हैं। तो कंसेंट्रिक किसको बोलते हैं? कोई भी गतिविधि जिसमें फ्लेक्सर मांसपेशियों का छोटा होना, यानी आपकी जो फ्लेक्सर मसल्स है वो क्या हो? छोटी हो, ठीक है, और एक्सटेंसर मसल्स जो हो वो लंबी हो। हमेशा ध्यान रखिएगा, कंसेंट्रिक मसल्स के अंदर जो आपकी फ्लेक्सर, कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर जो फ्लेक्सर मसल्स होती हैं वो शॉर्टन होती हैं, और एक्सटेंसर मसल जो होंगी वो लेंदन होंगी या लेंदर होगी। ओके, संकेंद्रित संकुचन यानी कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन को आमतौर पर छोटा संकुचन कहा जाता है, शॉर्टनिंग कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, यहां से सवाल अक्सर आपके एग्जाम में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन को शॉर्टनिंग कॉन्ट्रैक्शन भी कहा गया है, क्योंकि मांसपेशी वास्तव में इसमें क्या हो जाती हैं? छोटी हो जाती है। जब हम डंबल को कैसे लाते हैं, कैसे लाएंगे? अंदर की ओर। चलो अभी देखते हैं। फिर इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में आ जाए तो इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है? ठीक उसका उल्टा। देखो कंसेंट्रिक में क्या था? एक था हमारा, क्या था? फ्लेक्सर, हाँ, एक फ्लेक्सर थी, एक एक्सटेंसर थी। तो कंसेंट्रिक में कौन छोटी हो रही थी? फ्लेक्सर। कौन बड़ी हो रही थी? एक्सटेंसर। इसेंट्रिक में क्या होगा? कौन छोटी होगी? नीचे वाली। एक्सटेंसर क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। फ्लेक्सर क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। बस ठीक उसका उल्टा ध्यान में रखना है आपको, ठीक है, उसकी विपरीत क्रिया होने लग जाएगी। ओके, एक्सटेंसर मांसपेशी के छोटा होने और फ्लेक्सर मांसपेशी के सिकुड़ने से होने वाली, एक सेकेंड, हाँ ठीक, कोई भी गतिविधि सनकी संकुचन दिया है
ठीक है। सन की एक्चुअल इसेंट्रिक का मतलब सन की भी होता, बट यहां सन की यूज नहीं होगा, उत्केंद्रित संकुचन हो जाएगा, इसकी जगह क्या हो जाएगा, उत्केंद्रित। ठीक है, सन की मत ध्यान रखिएगा, उत्केंद्रित संकुचन को आमतौर पर लंबाई बढ़ाने वाला संकुचन कहा जाता है। कंसेंट्रिक को क्या बोला जाता है, छोटा होने वाला संकुचन, ठीक, शॉर्ट एंड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। लेकिन यहां पर लंबाई बढ़ाने वाला कॉन्ट्रैक्शन यानी कि लेंथनिंग कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है किसको, इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन को। ये भी इन्हीं दोनों पॉइंट से आपसे क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना होती इस टॉपिक से। ओके, नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। अगर हम लाभ की बात करें, एडवांटेज बोले तो लाभ, फायदे, बेनिफिट्स, आपके आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन से आपको क्या फायदा मिलेगा, क्या बेनिफिट मिलेगा। तो इट इन्वॉल्व्स बेसिक मूवमेंट्स। इस प्रकार की गतिविधि के दौरान, एक्सरसाइज के दौरान या कॉन्ट्रैक्शन के दौरान कुछ बेसिक मूवमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, और भी हैं, ठीक है। आपकी जॉइंट्स में जो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की मूवमेंट होती है, वो बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट्स आर इजी टू परफॉर्म। इस प्रकार की एक्सरसाइज के अंदर जो आपकी फंडामेंटल मूवमेंट्स होती हैं, बेसिक हिलाना, डुलाना, उठना, बैठना, चलना, ठीक है, तो ये सारी किसके तहत हो जाती हैं, आपकी आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन इसमें इन्वॉल्व होता है। क्लियर इतनी चीज। नेक्स्ट, इसमें जोड़ों की बुनियादी हरकतें, लचीलापन और विस्तार आदि शामिल होते हैं। बुनियादी मौलिक हरकतें निष्पादित करना आसान होता है, जैसे कि मैंने भी बताया। कौन कौन सा, उठना, किसी चीज को उठाना, बैठना, चलना, है ना। तो यहां पर आपका आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। मसल एंडोरेंस इज द असिस्टेंट कंपोनेंट डेवलप, यानी कि मांसपेशी सहन शक्ति को विकसित करने में एक सहायक घटक है, कंपोनेंट है। कौन, मसल एंडोरेंस को, ठीक है। इसके अंदर जो आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर डेवलप होता है वो आपका क्या, मसल एंडोरेंस सबसे बढ़िया आपका बोला जाए तो असिस्टेंट है, हाँ, एक सहायक है कंपोनेंट्स का, जो कि मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट, और इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। फास्ट गेन ऑफ मसल हाइपरट्रॉफी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से सवाल आपसे पूछा जाता है, ठीक है। यानी कि मसल हाइपोट्रॉफी किसको बोलते हैं, हाइपोट्रॉफी का मतलब क्या होता है, किसी चीज की मोटाई हो जाना, कोई चीज क्या हो जाए, मोटी हो जाए, तो मसल लग गई, और आगे हाइपरट्रॉफी यानी कि आपकी मांसपेशियों का साइज क्या हो जाए, मोटा हो जाए, मोटाई में वृद्धि हो जाए, किसकी, आपकी मांसपेशियों में अति वृद्धि हो जाए या उसकी मोटाई में वृद्धि हो जाए, तो वो क्या कहलाती है, मसल हाइपोट्रॉफी कहलाती है। इंक्रीज थिकनेस, उसकी मोटाई बढ़ जाए। तो आपको अपनी बाइसेप्स बढ़ानी है, खूब बढ़िया से बॉडी बनानी सलमान खान के लिए कि जैसी, तो कौन सी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आइसोटोनिक वाली एक्सरसाइज करोगे तो आपके बल्ले क्या हो जाएंगे, बल्ले बल्ले हो जाएंगे, ठीक है। तो मांसपेशियों में अगर अति वृद्धि करनी है, बाइसेप्स को बढ़ाना है, ट्राइसेप्स को बढ़ाना है, बॉडी बनानी है, तो इस टाइप की एक्सरसाइज आपको फायदा पहुंचा सकती है, ठीक है। सम बॉडी वेट कैन बी यूज टू परफॉर्म एक्सरसाइजेस। कुछ किसी व्यक्ति के वजन का उपयोग व्यायाम करने के लिए किया जा सकता है, जैसे सेटअप्स वगैरह में हम कर सकते हैं, एप्स वगैरह हम बनाना चाहते हैं ना, तो वहां पर भी यूज कर सकते हैं। इट इज एन इफेक्टिव मेथड टू डेवलप डायनेमिक स्ट्रेंथ, ठीक है। आपकी गतिशील शक्ति को बढ़ाने के लिए सबसे क्या है, इफेक्टिव मेथड होता है, कौन सा, आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन वाली जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो। ओके, डिसएडवांटेजेस भी जान लो। नुकसान का होगा भैया, अगर इस प्रकार की एक्सरसाइज लगातार कर रहे हो तो कुछ फायदा है तो कुछ नुकसान भी है ना। क्लियर होती चीज। अब देखो, फायदे हो गए तो कुछ नुकसान भी, जैसे प्रोटीन है, अब ज्यादा सही से खाओगे तो क्या करेगा, बॉडी में बॉडी बिल्डिंग का काम करेगा, टूटी फूटी कोशिकाओं और सेल्स टिश्यूज की क्या करेगा, मरम्मत कर देगा। ज्यादा हाँप जाओगे तो क्या होगा, कौन सी बीमारी हो जाती है, मैरास्मस। दो प्रकार की होती है ना, एक कमी से होती है और एक अधिकता से होती है, क्वाशियोरकर, एक मैरास्पस। चलो कमेंट करके बताइएगा कौन सी कमी से होती है और कौन सी अधिकता से होती है प्रोटीन के, ठीक है। तो चेंजेस टू हैव सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज एज इट इज डायनेमिक इन नेचर। अगर देखो होता क्या है,
कि जो आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन है वो डायनेमिक नेचर में कैसा, तो डायनेमिक होता है, गतिशील होता है, ठीक है। वो मूवमेंट वाली एक्सरसाइजेज आपकी होती हैं। तो जब ज़्यादा मूवमेंट वाली एक्सरसाइजेज होंगी तो वहाँ सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज होने के चांसेस होते हैं, यानी कि नरम ऊतक की चोट, जैसे मोच आ गई है ना, टेनिस एल्बो हो गया। तो ये सारी चीज़ें से बार आप लगातार बैडमिंटन खेले जा रहे हो तो क्या हो रहा है, ये प्रोसेस चल रही है ना, तो पता चला क्या हुआ, टेनिस एल्बो हो गया। अब यहाँ हमेशा दर्द बना ही रहता है, हाँ लुल हो जाएगा फिर यहाँ तो आपका। ओके, मोच आ गई, बहुत रनिंग करते हो, बहुत फुटबॉल, इसीलिए अक्सर क्या होता है, देखा होगा फुटबॉल, आप लोगों में से बहुत से फुटबॉल प्लेयर होंगे है ना, और तुम लोगों ने भी खेतों में खूब दौड़ लगाई होगी। तो जब ज़्यादा दौड़ भाड़ करने लगो तो अचानक से टखना क्या होता है, मुड़ जाता है। एक बार ढीला हुआ तो बार बार खट खट मुड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाता है, सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज हो जाती है, क्योंकि इसका नेचर कैसा होता है, डायनेमिक होता है, गतिशील अवस्था में होती है इसकी चीज़ें, ठीक है, संभावना बनी रहती है। इसका एक डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। फॉर इफेक्टिव रिजल्ट्स समटाइम्स गुड इक्विपमेंट्स आर रिक्वायर्ड। अगर कभी कभी क्या होता है कि हमको बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए, अपनी परफॉर्मेंस को लेके, अपने शरीर को बहुत बेहतर बनाना है, तो उसके लिए बहुत अच्छे मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि क्या होती हैं, बहुत महंगी होती हैं, कॉस्टली होती हैं। इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, वो हर किसी के बस खरीदना या उसका अफोर्ड करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। ये भी एक डिसएडवांटेज है इसका, ठीक है। ओके, तो अच्छे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वो कभी कभी इम्पॉसिबल हो जाता है किसी के लिए बाय करना, या महंगी जिम्स में जाना, वहाँ फीसेस महंगी होती हैं, ठीक है। फिर और क्या डिसएडवांटेज है, दीज एक्सरसाइज कैन नॉट बी परफॉर्म्ड एनीवेयर। अब ये कुछ एक्सरसाइजेस की ऐसी हैं जो कि आप कहीं भी नहीं कर सकते हो, ये नहीं जहां मन उठाए वहां करे लगे उठ के, सोए के उठो बिस्तर के पास मसक दियो 4 बार तेरी की, तो ये नहीं हो सकता है, ठीक है। इसके लिए स्पेसिफिक लोकेशन, स्पेसिफिक इक्विपमेंट्स, ये इसका थोड़ा डिसएडवांटेज होता है। फ़ायदा तो बहुत करती है ये, तभी तो सलमान खान देखो इतना पैसा खर्च तभी तो कर पाता है ना, बॉडी तगड़ी बना के रखा है। अरे सिर्फ सलमान खान ही नहीं, ढेरों हैं हमारे स्पोर्ट्स में ही। हमारे एक दीपक सिंह भैया थे, क्या पर्सनालिटी, क्या बॉडी थी, एथलीट थे 100 मीटर के, आज भी याद आते हों, अगर मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो मुस्कुरा रहे होंगे। अभी एयरफोर्स में है इस समय, आई थिंक पंजाब साइड में कहीं पोस्टेड हैं वो बात होती रहती है अक्सर। बहुत अच्छे एथलीट थे, बहुत बढ़िया, उनसे बहुत सी चीज़ें सीखी मैंने, लाइफ में डिसिप्लिन कैसे होता है, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे आपको हर एक चीज़ मैनेज करके चलनी चाहिए। तो थे मेरे से जूनियर, लेकिन स्पोर्ट्स में सीनियर थे, बहुत बेहतरीन व्यक्ति। ऐसे ही दलाल भैया थे, राकेश दलाल भैया रेसलर थे, उन्होंने बहुत सी चीज़ें सिखाई। लवलेश भी आते, ऐसे बहुत से मेंटर रहे हैं मेरे, जिन्होंने ना मेरे को रास्ते में हमेशा एक बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई, गलतियों करने पे सिखाया, समझाया। इसलिए कहा जाता है ना कि पढ़ाई आप कर रहे हो ठीक है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपके आसपास का माहौल, आपके दोस्त कैसे हैं, वो आपको कैसी राय दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है। इसलिए कम बनाओ लेकिन बेहतर फ्रेंड और बेहतर मेंटर्स अपने साथ रखो, ठीक है। तो स्क्वाट्स जैसी एक्सरसाइजेज हैं जो कि कहीं पे भी नहीं की जा सकती हैं, और भी हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देख पाओगे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, जो कि आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस की ही हैं। जब हम किस पोजीशन में होंगे, किस पोजीशन में होंगे, डाउनवर्ड आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, डाउनवर्ड आ रहे हैं, ऐसे झुक रहे हैं, तब बताओ मसल्स हमारी शॉर्टन हो रही हैं कि लेंथन हो रही हैं, हाँ। और जब खड़े हो गए तो बड़ी हो रही कि छोटी हो रही है, बताओ 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 बताओ। देखो बताया था ना अभी, कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन बताया था। कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में क्या बताया था, जो आपकी कौन सी, फ्लेक्सर मसल, कौन सी मसल, फ्लेक्सर मसल कैसी होती है, छोटी होती है। फ्लेक्सर मसल कैसी होती है, छोटी होती है। और एक्सटेंसर मसल कैसी होती है, बड़ी हो जाती है, ठीक है। अब कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है, ये कैसा कॉन्ट्रैक्शन है, कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, हमारी ये फ्लेक्सर मसल्स है, ठीक है। अब जब हम कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारी जो फ्लेक्सर मसल होगी वो क्या होगी, छोटी होगी, ओके, क्या होगी, छोटी। और एक्सटेंसर मसल जो होगी वो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी,
ठीक है, इस चीज का ध्यान में रखना है। फ्लेक्सर एक्सटेंसर, ठीक ठीक वैसे ही आपका इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में ठीक उसका उल्टा हो जाएगा, फ्लेक्सर बड़ी हो जाएगी, एक्सटेंसर क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ठीक है, जैसे आप बॉटल के साथ कर रहा है वैसे डंबल के साथ भी हो जाती है यहाँ पर। ओके, जैसे बॉटल इसका नीचे जा रहा है तो क्या हो रही, बड़ी, ऊपर हल्का से इसने हल्का से ऊपर उठाया तो क्या हो जाएगी, छोटी, तो कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो गया। ठीक है, चलो आगे और भी एग्जांपल्स हैं। बाइसेप्स कर्ल बताया था मैंने, बाइसेप्स कर्ल में भी सेम चीज। ठीक है, अब ये डंबल ऊपर को जा रहा है, ठीक है, कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की बात हो रही है, डंबल कहां को जा रहा है, ऊपर को जा रहा है, तो क्या हो रही है, फ्लेक्सर मसल्स क्या होंगी, छोटी, और एक्सटेंसर मसल्स क्या होंगी, बड़ी। ठीक है, तो कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में बाइसेप मसल शॉर्टन हो रही है, हमारी जो बाइसेप मसल है वो क्या हो रही है, शॉर्टन हो रही। पीछे कौन सी मसल है, ट्राइसेप्स है, ये ट्राइसेप्स है और ये बाइसेप्स है। ठीक है, फिर और देख लो, हम अगर पुशअप्स लगा रहे हैं, डिप्स बोलते हो ना जिसको तुम लोग, सपाट डिप्स, पुशअप्स बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पुशअप्स बोलते हैं। तो प्रेसिंग अप राइजिंग एक्शन की बात हो रही है, जब आप किस पोजीशन में हो, कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो इसमें ट्राइसेप्स मसल छोटी होगी, क्या होगी, पुशअप्स लगाते वक्त जो आपकी ट्राइसेप्स मसल है ये वाली क्या होंगी, जब आप नीचे जाओगे तो ये मसल क्या होंगी, छोटी होंगी, क्या होंगी, और जैसे ही आप ऊपर आओगे तो ये मसल्स क्या हो जाएंगी, थोड़ी बड़ी हो जाएंगी। ठीक है, प्रेस अपवर्ड एक्शन में क्या हो जाएंगी, इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। देखो ये आपकी फ्लेक्सर मसल है, कौन सी, ये फ्लेक्सर मसल है। जब भी फ्लेक्सर मसल क्या होगी, छोटी, तो कौन सा कॉन्ट्रैक्शन होगा भाई साहब, कंसेंट्रिक। ठीक है, अब जब ये अप कर रहा है तो देखो ये मांसपेशी कितनी यहां छोटी दिख रही है, ये यहां कितनी बड़ी हो गई ना, तो अब ये फ्लेक्सर मसल यहां क्या हो गई, बड़ी हो गई। तो जब फ्लेक्सर मसल बड़ी होगी तो कौन सा कॉन्ट्रैक्शन होगा, इसेंट्रिक, जब फ्लेक्सर मसल छोटी होगी तो कौन सा कॉन्ट्रैक्शन होगा, कंसेंट्रिक। क्लियर हुआ, ठीक है, चलो और देख लो, स्क्वैट डाउन और स्टैंडिंग अप, जब आप वेट के साथ क्या करते हो, एक स्ट्रेट फॉर्म में जाकर नीचे बैठते हो या खड़े होते हो, तब देखो जब आप बैठोगे तो आपकी जो फ्लेक्सर मसल्स होंगी वो क्या होंगी, सिकुड़ेंगी कि फैलेंगी, सिकुड़ेंगी ना, यहां पर मसल सिकुड़ रही कि फैल रही जी, सिकुड़ रही हैं। और जैसे ही खड़े हो रहे हैं तो यहां पर क्या होगा, रिलीज हो रही है, फैल रही है, सिंपल सी चीज है। ठीक है, यहां पर मांसपेशियों की क्या हो रही है, लंबाई बढ़ रही है, यहां पर मांसपेशियां क्या हो जा रही हैं, छोटी हो जा रही हैं। तो ये हो जाएगा आपका, जहां छोटी हो जा रही है फ्लेक्सर वहां पर कंसेंट्रिक, जहां छोटी हो जा रही है एक्सटेंसर वहां पर इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब बाइसेप्स ब्रैकी में देखो, अब कुछ इंपॉर्टेंट, यहां पर ये हमारी बाइसेप्स ब्रैकी मसल्स हैं, कुछ ऐसे कल बनाया मैंने इसको बैठ करके थोड़ी देर। ठीक है, तो कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो हमेशा मसल्स आपकी कैसी होंगी, छोटी हो जाएंगी, शॉर्टन हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी, कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर क्या होगा, फ्लेक्सर मसल्स छोटी हो जाएंगी, इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर फ्लेक्सर मसल्स क्या हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी। ठीक है, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में भैया नॉट मूविंग, कांस्टेंट हो जाता है, क्या हो जाता है, कांस्टेंट। मैं दीवार को धक्का दे रहा हूं तो न बढ़ रही है न घट रही है, ठीक है, स्टैटिक हो जाएगी। ओके, जैसे डंबल लिया मैंने, डंबल लेके बस ऐसे लेके ऐसे रोक रखा है डंबल को, वेट तो पड़ रहा है, वेट क्या हो रहा है, पड़ रहा है, संकुचित भी हो रही है मांसपेशियां, मगर उनकी लंबाई में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा, ना छोटी हो रही ना बड़ी हो रही है। ओके, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन देख लो अभी जिस पे बात की, तो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की बात कर ले, पुशिंग अगेंस्ट अ वॉल, बताया ना, दीवाल के विपरीत क्या करना, धक्का दे देना। ठीक है, तो बात कर रहे थे हम आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की, तो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में भी बात करी हमने, पुशिंग अगेंस्ट अ वॉल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब आप एफर्ट लगाते हो, जब आप जोर लगाते हो दीवार को धक्का देने में, तो क्या बढ़ती है, टेंशन होता है। टेंशन मतलब ये वाला टेंशन नहीं, तनाव बढ़ता है।
ठीक है। नेवर एक्सीड्स रेजिस्टेंस, जो टेंशन और एफर्ट होता है वो क्या एक्सीड नहीं करता है, बढ़ता नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना है, वो एक कांस्टेंट रहता है। तनाव बढ़ जाएगा तो लंबी हो जाएगी ना, तो तनाव क्या होगा, टेंशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। नेवर एक्सीड्स रेजिस्टेंस, टेंशन एफर्ट नेवर एक्सीड्स रेजिस्टेंस वेट, यानी कि जो तनाव होता है वो आपके वेट को, मतलब जो आपने आपके वेट, वहाँ पर जो वेट है, रेजिस्टेंस है, ठीक है, उसको क्रॉस नहीं कर सकता है, उसके ऊपर नहीं जा पाता है, ठीक है। मसल्स डज नॉट चेंज लेंथ, मांसपेशियां अपनी लंबाई परिवर्तित नहीं करती हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर, ठीक है। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, अभी बताया था ना, मांसपेशियां सिकुड़ेंगी तो, बट उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे डंबल थाम रखा है इसने, बस रोक के रखा है, जोर तो पड़ रहा है ना, तो मांसपेशियां तो देखो यहाँ, जब आप इसे कस के दबाओगे तो लगेगा सिकुड़ रहा है कुछ, लेकिन उनकी लंबाई में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो कौन सी कहलाती हैं, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहलाती हैं, ठीक है। आइसो का मतलब सेम होता है, मेट्रिक का मतलब डिस्टेंस होता है, इस पॉइंट को भी ध्यान रख लीजिएगा। किसी भी प्रकार की कोई मूवमेंट इसमें मांसपेशियों के अंदर नहीं होती है। टाइप्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन एक बार थोड़ा सा और देख लो, ठीक है। आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आपसे आते हैं, ठीक है। मसल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और लंबाई में परिवर्तन होता है, तो वो आपकी आइसोटोनिक कहलाती हैं, ठीक है। आइसोटोनिक के अंदर दो होती हैं, कंसेंट्रिक और इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अभी बताया था कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर फ्लेक्सर मांसपेशियां क्या हो जाती हैं, छोटी, एक्सटेंसर क्या हो जाती हैं, बड़ी। इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर फ्लेक्सन बड़ी हो जाती हैं, फ्लेक्सर मसल्स, और एक्सटेंसर मसल क्या हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं, ठीक है। और मांसपेशियों की लंबाई कैसी हो जाती है, छोटी हो जाती है कंसेंट्रिक में, और इसेंट्रिक में क्या हो जाती है, मांसपेशियों की लंबाई बड़ी हो जाती है। वहीं आइसोमेट्रिक की बात करें तो अभी देख ही लिया, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट बट डज नॉट चेंज लेंथ, मांसपेशियां कॉन्ट्रैक्ट तो होंगी मगर वह अपना क्या करेंगी, लंबाई में किसी प्रकार का कोई चेंज। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन स्टेबल पोस्चर, एक स्टेबल पोस्चर में होता है जो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। होल्ड द बॉडी वेट, ठीक है, आपके शरीर के पूरे भार के हिसाब से क्या होता है, होल्ड होता है, ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई मूवमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की थ्योरी क्लास पार्ट 1। ओके, अभी क्लास ख़त्म नहीं हुई है एक्चुअली। क्या बोलते हैं, कब गए थे तुम लोग, सैटरडे को। सैटरडे को हमारे स्कूल से 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, जिसमें से 2 बच्चों ने वहाँ पर प्राइज़ जीता, मतलब सेलेक्ट होकर के आए। क्विज कंपटीशन था जीएस जीके का, जिसमें हमारे फिजिकल एजुकेशन से भी काफ़ी क्वेश्चन पुटअप हुए और बच्चों ने लगभग 90% क्वेश्चन अटेंड किए, जिसमें से 2 बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ। एक बच्ची नहीं रह पाई, बट कोई बात नहीं, उसने भी प्रयास किया, सिर्फ मात्र 1 नंबर से छूटा था ना बेटा, 1 नंबर से उसके लिए चूक गई वहाँ पर, बट कोई नहीं, ठीक है। तो तीनों बच्चे आ जाओ लाइन से बाहर, फटाफट जल्दी निकलो, टाइम वेस्ट नहीं करना है। तीनों निकलो जिनका जिनका था, चलो आ जाओ। सबसे पहले आराधना, आ जाओ। अभी ये क्लास 8 है आज, अब बच्चों की शक्ल भी देख लो, क्लास 8 है। ताली बजाएंगे सारे के सारे, अच्छी ताली बजनी चाहिए, ठीक है। क्लास 8 की बच्ची है, बहुत ब्रिलियंट बच्ची है। आप सोचो जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो ये बच्चे यहाँ से सीख करके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग भी प्रिपरेशन अपनी कुछ ऐसी करो ना कि ये बच्चे समझ लो कि आप लोग को ही फॉलो करते हैं। कहते हैं कभी कभी कि आपके साथ पास इतने सर बच्चे पढ़ते हैं और हम तो अगली साल निकल जाएंगे, हमको ऐसे टीचर्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। हमने यही सोचकर ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करी थी कि हम कहीं भी रहेंगे, इनको हमारी क्लासेस क्या होंगी, मिलती रहेंगी, ठीक है। चलो बेटा, नेक्स्ट आर्यन, आ जाओ आर्यन। थोड़ा शैतान है मगर पढ़ने में अच्छा है, चेहरा दिखा दे अपना, ताली बजाओ, ठीक है। ये भी पढ़ने में अच्छा है, अभी लास्ट ईयर ही एडमिशन हुआ इसका, बट अच्छा ग्रोथ करा। नेक्स्ट जो बच्ची हमारी 1 नंबर से रह गई थी, तो उसको हम कैसे भूल सकते हैं, आ जाओ, ठीक है। इसकी क्लासेस भी आपने अगर देखी होंगी, इसी बच्ची का वीडियो था, ठीक है। थोड़ा छोटा पड़ गया क्या, चलो हाथ में लेके ऐसे दिखा लो, ठीक है। ताली बजा दो इसके लिए भी, ठीक है। तो बैठ जाओ। ये थे हमारे क्लास। ऐसा नहीं कि 3 ही बच्चे, और भी बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है।
और बट 3 ही बच्चों का सिलेक्शन करके हमको भेजना, तो 3 ये अच्छे बच्चे थे जिनको हमने भेजा था, और सारे बाकी के सारे बच्चे से कहते हैं हमसे सर हमारा नंबर कब आएगा, तो इनका नंबर भी जल्दी आएगा। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास, और आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाया करो साथियों, क्योंकि बेल आइकन दबाने से क्या होता है, आपको नोटिफिकेशन जाता है किसी भी वीडियो के आधे घंटे स्टार्ट होने से आधे घंटे पहले। अगर आप बेल आइकन ही नहीं दबाओगे तो क्लास आप मिस कर जाओगे। ठीक है, तो बस बात वही है कि सपोर्ट करिए। ठीक है, चैनल को थोड़ा सा ग्रो लाइए, थोड़ा सा पाथ पे लाइए। थोड़ा सा फील होता है यार कि इतनी मेहनत करने के बाद भी ग्रोथ लेवल एकदम डाउन है। आप लोगों के कमेंट्स जितने भी आते हैं मैं सारे के सारे रीड करता हूँ। अभी जैसे मैंने भी हाल ही में क्या स्टार्ट किया, मैंने एक किताब घटना चक्र की शुरू करी, उसमें से MCQ, अब उसमें पूरी किताब वो हिंदी में है। अब मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं सर हिंदी के साथ इंग्लिश भी डाल दो, तो सर 50 क्वेश्चन की PPT तैयार करने में 4 घंटे लगते हैं। ठीक है, अगर मैं उसको हिंदी इंग्लिश करूँगा स्कूल के बाद भी, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ थ्योरी के पार्ट आपके सारे अच्छे तरीके से क्लियर हो, क्योंकि ये चीज़ें आपके ज़्यादा बेहतरीन तरीके से अगर आप क्लियर कर लोगे तो आप ये जान लो कि आपको MCQ के पीछे भागने की ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली है साथियों। ठीक है, तो आई होप मेरी बात से आप आच्छादित नहीं हुए होंगे, मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।